वेलकम बैक। पाकिस्तान में 9 साल तक हुक्मरानी करने वाले साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ आज 8 माह की नज़रबंदी के बाद रिहा हो गए। उसी इस्लामाबाद से जहां से उनका सिक्का चलता था और 9 साल तक चलता रहा। अब वो 8 माह से वहां नज़रबंद थे और आज वो रिहा हो गए हैं। 4 मुकदमात जिनमें उनकी गिरफ्तारी की गई थी, उसके हवाले से ये बात भी सामने आई है कि उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है और उनको तमाम मुकदमात में जमानत पर रिहाई मिली और जिसके बाद अब वो एक आज़ाद शख्सियत हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पिछले 8 महीने गो के नज़रबंदी में गुजारे, लेकिन ये नज़रबंदी उन्होंने अपने इस्लामाबाद के चक शहजाद के फार्म हाउस में गुजारी और इस दौरान वो तमाम मुकदमात, वो इल्ज़ामात जो इनके खिलाफ लग सकते थे लगाए गए, मुकदमात कायम किए गए और अब ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि उन्होंने ये फेज़ गुजार लिया है। मुश्किल मरहला था लेकिन ये मुश्किल मरहला वो अबूर कर चुके हैं। वाज़ेह तौर पर बात सामने आ चुकी है कि उनके खिलाफ ना नवाब अकबर बुगटी केस में कोई सबूत सामने आया है, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केस के अंदर कोई सबूत सामने आया है, ना ही लाल मस्जिद केस या अब्दुल रशीद गाजी कत्ल केस में उनके खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं आया है और ये बात वाज़ेह तौर पर बता भी दी गई है। इसके अलावा जजों को हब्स बेजा में रखने के सिलसिले में क्या उनके खिलाफ शवाहिद हैं ये हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन इन चारों मुकदमात में उनकी जमानत भी हो गई जिसके बाद आज उन्हें रिहा कर दिया गया है। आइंदा वो क्या करेंगे इसके लिए वो एक मुतवक्का तौर पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं जिसमें वो अपने 8 माह की नज़रबंदी और अपने मुस्तकबिल के हवाले से कौम को एतमाद में लेंगे। इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है इस्लामाबाद के बाहर, उनके फार्म हाउस के बाहर मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट एजाज सैयद। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। कुछ बताइए अंदर क्या हो रहा है इस फार्म हाउस के बाहर और बाहर का बताइए कि उस सिक्योरिटी का क्या हुआ जो सब जेल की हैसियत से यहाँ पर रखी गई थी। सब जेल ख़त्म हो गई, क्या सिक्योरिटी भी ख़त्म हो गई? कमरान साहब, सब जेल तो ख़त्म हो गई है लेकिन रात 12 बजे के बाद जेल का सारा अमला अमली तौर पर यहाँ से चला जाएगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने रिहाई के फौरी बाद जेल अमले को एक पुरतयश खाना दिया है, एक इशाया दिया है, तमाम अमले को खाना दिया गया है। जेल के अंदर सब जेल जो 12 बजे तक तो तकनीकी एतबार से हम कह सकते हैं, ताहम इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर ने उस हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके मुताबिक अब ये सब जेल नहीं रही। तो जेल के अंदर इस वक्त अहमद रज़ा कसूरी साहब के मुताबिक उनकी अहलिया और उनकी बेटी मौजूद हैं जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ उनके जो चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं कर्नल इलियास वो मौजूद हैं, जबकि उनके फार्म हाउस के बाहर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ओहदेदार और रहनुमा और उनके कारकुन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। उनके हक़ में इन्होंने नारेबाजी भी की है और ये तवक्का कर रहे थे और इनकी अभी तक ये ख्वाहिश है कि वो अपने रहनुमा साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात करें। लेकिन इससे पहले कौमी असम्बली में जो वाहिद रुकन हैं कौमी असम्बली के APML के इफ्तिखारुद्दीन वो यहाँ पर मौजूद थे, अहमद रज़ा कसूरी मौजूद थे और दीगर रहनुमा मौजूद थे। उन्होंने भी मिलने की कोशिश की थी साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ से, लेकिन अंदर से उन्हें हिदायत की गई कि वो आज किसी से नहीं मुलाकात करेंगे। अभी तक वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। ताहम कल वो अपने पार्टी के चीदा जो ओहदेदार हैं और अहलकार हैं और जो कारकुन हैं उनका एक इजलास ज़रूर तलब करेंगे जिसके बाद वो मुतवक्का तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद हमारे साथ थे। एक और उसके बाद जिक्र करेंगे वो पार्लियामेंट, जो सजी पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट हाउस के बाहर सेनेट के वो अरकान जो एहतजाज कर रहे हैं, सेनेट से बॉयकॉट उन्होंने किया हुआ है। आज सेनेट का इजलास पार्लियामेंट के बाहर सड़क पे किया। ये सियासत का एक दिलचस्प मंजर था जो देखने में आया। इसके बारे में आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। गलत जवाब दिए गए। आए 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 वेलकम वेलकम आए 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 शेर अली साहब आए, शेर अली साहब आए, आप आए। सर ये पैनल पे आप आ जाएंगे, आ जाएंगे।
जी, तो मैं आपसे कह रहा था। ये मनाजिर थे पार्लियामेंट के बाहर सड़क के, जहां पर आज सेनेट का इजलास मुनाकिद किया गया। मुतवाज़ी इसको इजलास कहा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेट के अरकान आज अपना इजलास सड़क पर मुनाकिद कर रहे थे और उनका कहना यह था कि वो उस रवैये के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जिसके हवाले से उन्होंने कहा था कि वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान का सामने आया था, जब बकौल इन सेनेट के अरकान के उन्होंने जवाबात दिए थे मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात के हवाले से, और उन्होंने कहा था कि ये जवाबात और उसमें जो आदाद शुमार दिए गए वो गलत थे। उसके बाद जो सूरत हाल वहाँ पर पैदा हुई, इन सेनेटर्स ने कहा कि जनाब चौधरी निसार अली खान ने बदतमीज़ी भी की और उनका रवैया नाकाबिल बर्दाश्त था, जिसके बाद उन्होंने आज एहतजाज किया। वो कहते हैं कि जनाब चौधरी निसार अली खान को इस सिलसिले में माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना वो अपना इजलास सड़क पर ही मुनक़िद किया करेंगे। सियासत में ऐसे ही मनाजिर होते हैं, आमतौर पर देखने में आते हैं। आज क्या हुआ और इसकी बैकग्राउंड हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट वहीद चौधरी। जी अरशद, बताइएगा, ये कुछ हमारे नाज़रीन को समझाइए कि ये एक सड़क पे क्या हो रहा था पार्लियामेंट के बाहर आज। जी हाँ साहब, बिल्कुल ये आज पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का एक मुनफरिद वाक़या हुआ है कि पार्लियामेंट के हाथे में अपोजिशन सेनेटर्स ने एक मुतवाज़ी इजलास मुनक्किद किया और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो इस इजलास की सदारत जो है वो उसके रूह रवां जो थे रज़ा रब्बानी और एतजाज़ हसन वो इस इजलास में पेश थे। तो इस हवाले से इसकी वजह ये बनी कि चौधरी निसार अली खान की तरफ से जो एक तहरीरी जवाब दिया गया था 30 अक्टूबर के इजलास में, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो फिगर्स दिए गए थे कि 136 वाक़यात में दहशतगर्दी के 120 लोग मारे गए हैं। तो इस पर ANP के सेनेटर जाहिद खान ने जब एतराज़ उठाया कि ये सवालात का जवाब इसका गलत है, तो इस पर उनकी तलखी हुई, जिसमें एतजाज़ अहसन ने भी वज़ीर दाखिला के रवैये की शिकायत की और उस पर एतराज़ किया। तो इस दौरान में चौधरी निसार अली खान उनके साथ भी उनकी झड़प हुई और उसके बाद रज़ा रब्बानी भी इसमें शामिल हुए। तो उसके बाद तमाम जो लोग थे उन्होंने मुतालबा किया अपोजिशन सेनेटर्स ने कि वज़ीर दाखिला अपने इस सवाल का जो जवाब उन्होंने दिया है उसको वापस लें, वरना वो इस कार्रवाई को आगे नहीं चलने देंगे। वज़ीर दाखिला ने वो जवाब वापस लेने से माजरत की और उन्होंने कहा कि वो इसको चेक करा लेंगे, ताहम अपोजिशन का इसरार था कि इसको वापस लिया जाए, जिसके बाद अपोजिशन के अरकान सेनेट के ईवान से वॉकआउट कर गए। इस दौरान हुकूमत ने उन्हें मनाने की कोशिश की, ताहम वो नहीं वापस आए और उनका मुतालबा था कि वज़ीर दाखिला इस जवाब को वापस लें, जिसके बाद दोनों फ़रीक़ैन अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और बिलाखिर आज अपोजिशन ने एक एजेंडे के तहत सेनेट का जो मुतवाज़ी इजलास है वो बाहर मुनक्किद किया और उसका एक एजेंडा जारी भी किया गया, जिसमें तमाम जो अपोजिशन के सेनेटर्स थे उनका मुतालबा था कि वज़ीर दाखिला का जो रवैया है वो इस पार्लियामेंट को यरगमाल बनाने वाला है और उसको किसी तौर कबूल नहीं करेंगे। ये भी दिलचस्पी की बात है कि आज अरकान की ज़्यादा अक्सरियत सड़क वाले इजलास में थी और कम अक्सरियत अंदर सेनेट के हॉल में। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं कराची को फ़िरका वाराना फसादात में झोंकने की कोशिश और साजिश सामने आ रही है और आज भी उसके असरात देखने में आए। पुलिस क्या कर रही है, ये पूछेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में मुहर्रमुल हराम से ज़रा कबल फ़िरका वाराना कत्ल गारत के वाक़यात ने कराची वालों में सरासीमगी पैदा की थी। आज इस हवाले से कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ, कोई ताज़ा कत्ल फ़िरका वाराना नौइयत का नहीं हुआ, गो कि आज भी कराची में 5 हलाकतें हुई हैं और 3 दिन में हलाक होने वालों की कुल तादाद अब 27 हो चुकी है। फ़िरका वाराना कत्ल गारत के हवाले से कल कराची पुलिस के सरबराह ने कहा था कि एक सियासी जमात का मुसल्लह विंग इन वारदातों में मुलव्विस पाया जाता है और इसका हमने सुराग लगा लिया है। रेंजर्स के तर्जुमान ने भी ये कहा था कि यह बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत एक सियासी जमात के मुसल्लह विंग ने यह वारदातें की हैं। कल इस हवाले से बताया गया था कि 48 घंटों में कातलों को सामने ले आया जाएगा, अवाम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में मजीद मालूमात हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे तला हाशमी ने। बहुत बहुत शुक्रिया तला। ये बताइएगा कि फ़िरका वाराना वारदातों के हवाले से कल शाहिद हयात कराची पुलिस के सरबराह ने कहा था कि 48 घंटों में कातलों को अवाम के सामने ले आया जाएगा। इस सिलसिले में उनका एतमाद भी था और दूसरी जानिब ये भी कहा गया था रेंजर्स की जानिब से कि इसमें एक सियासी जमात के लोग मुलव्विस हैं। ये इतना कॉन्फिडेंस क्यों था और ये मुल्ज़मान के बारे में अब क्या मालूमात है हमारे पास? इस पर मेरी आज बात हुई है डीजी रेंजर से मेजर जनरल रिजवान अख्तर से। वो ये कहते हैं कि वो मुल्ज़मान क्लेम करते हैं कि मुल्ज़मान के बहुत करीब पहुंच गए हैं और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने इस सिलसिले में जो क्लेम किया था कराची पुलिस चीफ ने शाहिद हयात से भी रब्ता किया। उनका भी यही कहना है कि हम बहुत करीब पहुँच गए मुल्ज़मान के, उन्हें ट्रेस आउट कर लिया गया है, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताहम हमारी मालूमात के मुताबिक अब तक ऐसी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। गुज़िश्ता रोज़ इस तरह का क्लेम
क्लेम किया गया था उसके बाद 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और अब कल तक का वक्त है। ये देखना पड़ेगा कि वो जो क्लेम किया गया था पुलिस और रेंजर्स हुकाम की जानिब से उसमें कोई गिरफ्तारी उनके क्लेम के मुताबिक अमल में आती है या नहीं आती। आज 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, हमारी मालूमात के मुताबिक अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं आई। जी बहुत बहुत शुक्रिया तला हाशमी। लेकिन 24 घंटे बहरहाल बाकी हैं। 48 घंटे का टाइम दिया था कराची पुलिस के सरबराह शाहिद हयात ने। साजिश को बेनकाब कर दिया जाएगा, मुल्ज़मान को सामने लाया जाएगा और हर कराची वाला ज़रूर इंतज़ार करेगा क्योंकि घनावनी साजिश है फ़िरका वाराना कत्ल गारत शुरू करने की मुहर्रम से ज़रा कबल। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।